आपकी ये कवर लेटर है। कवर लेटर में जो है क्लाइंट का नाम, उसे शुक्रिया अदा किया। We know that you have been a tremendous success as a leading firm, but now you have decided to expand yourself in the growth and offering. At present, your firm has been engaged in several marketing efforts. ये उसका वो क्या कर रहा है? We observe that you are looking for a holistic approach to your marketing efforts, and we are excited to join as a board. कि आपकी मार्केटिंग के लिए भी आप फर्म्स को हायर करते हैं, कि जितने भी आप एड्स देखते हैं ये कंपनी खुद तो नहीं बना रही होती है, कंपनी आउटसोर्स करती है एक फर्म को। वो फर्म जो है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाती है, फिर मार्केटिंग करती है, फिर इश्तिहारात बनाती है, कैसे लोगों तक पहुंचना है, वो लोगों तक आउटरीच कैसे करनी है, कैसे बंदों तक पहुंचना है, जिस किस्म की प्रोडक्ट है उस किस्म की वो क्लाइंट बेस कहाँ पे है उसी को टच करना है। आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट आप मार्केट में देखते हैं, उनको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं होती। एक बंदा जो है वो दीवारों पे इश्तिहार लगा के या पॉम्पलेट आपके घरों में भेज देता है, वो उसके लिए वही मार्केटिंग है। एक बड़ी कंपनी है, लिवर ब्रदर्स है, वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, तो उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बड़े लेवल की चाहिए। जितनी बड़ी कंपनी है, एक इंटरनेशनल है, उसे इंटरनेशनल मीडिया को टच करना है। एक लोकल है, एक शहर में ही है, तो उसको उस वैसा मीडिया उसने इस्तेमाल करना है जो उस शहर में हो सके। एक इंटरनेशनल है, उसे इंटरनेशनल मीडिया को चेक करना है। तो वैसी ही फर्म्स हायर की जाती हैं और ये उन्हें बहुत पे किया जाता है। बाज कंपनी जो उनका डेली का बजट जो है वो करोड़ों रुपए में होता है, मार्केटिंग का बजट। We propose a monthly revenue marketing retainer that cater different channels to raise demand for your product and services and perform marketing automation for converting demands into customers. कि डिमांड्स जो हैं उनको कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के लिए, एक डिमांड है, आप डिमांड मीट ही नहीं कर रहे हैं तो कस्टमर कैसे आएगा? आपकी एक्चुअल डिमांड जो है उतने कस्टमर्स नहीं है, तो इट मीन्स कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कोई ना कोई खराबी कहीं ना कहीं पे है, उसको एड्रेस करना। उससे क्या है जनाब कि आप मंथली रेवेन्यू मार्केटिंग रिटेनर कि मार्केटिंग का रेवेन्यू, डेली का रेवेन्यू जो है वो उसके लिए आप एक बंदा जो है ना हायर करें जो मुख्तलिफ चैनल्स को मुख्तलिफ कैटर डिफरेंट चैनल्स, आपका रेवेन्यू जो है वो डिफरेंट चैनल्स के लिए उसका रेवेन्यू अलग अलग जो है वो आपके पास से डेजिग्नेट करें। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स इसमें इस जो आपकी कंपनी है, और सॉरी ये प्रपोजल जो है उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी? प्रोजेक्ट ओवरव्यू मिलेगा, आपका प्रोजेक्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, गोल्स क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, आप चाहते क्या हैं, कैपेबिलिटीज, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, व्हाट वी ऑफर, कि मैं जो आपको ये स्ट्रेटजी बना के दे रहा हूँ हम क्या क्या ऑफर करते हैं, हमारी स्पेशलिटीज क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है, हमारी फाउंडेशन बिल्डिंग कैसी थी, लॉन्च कैसे किया हमने, रिवाइज रिपोर्ट री-लॉन्च कैसे किया, ये सर्विसेज ऑफर्ड, जो हम सर्विसेज जो काम हम करते हैं, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विसेज जो है वो यहाँ पे लिखी जाएंगी। फिर योर इन्वेस्टमेंट, उस बंदे की जिसको वो पेश कर रहा है, उसकी जिसके सामने मार्केटिंग ये स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट जो है वो पेश की जा रही है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, और इसको मेजर ऑफ सक्सेस के, इसको सक्सेसफुल उसने वो कितना सक्सेस हुआ है, उसकी सक्सेसेस क्या है, वो सारी कंपनी का ओवरव्यू, किसकी कंपनी का जो पेश कर रहा है उसका अबाउट अस, उसने अस लिखा है, कंपनी जिसके बारे में बता रहा है वो नहीं, अबाउट अस, हमारे बारे में क्या है, हमारी टीम क्या है, उसको हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या दिए हुए हैं। आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं या कोई भी कंपनी देखते हैं तो क्लाइंट्स का व्यू ओवरव्यू भी उन्होंने दिया होता है कि हमारे क्लाइंट्स की हमारे बारे में राय क्या है, वो यहाँ पे केस स्टडी जो है वो यहाँ पे दी जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ वर्क, काम और कॉन्ट्रैक्ट, आपने काम कौन सा है स्पेसिफाई करना है कि हमारे जिम्मे ये काम लगाया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा ये आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे वो भी देना है। और फिर उसके बाद के स्टेप्स जो हैं, फर्दर स्टेप्स जो हैं वो क्या है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ये टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर ये प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट, किस कॉन्टैक्ट फॉर इनबाउंड मार्केट, योर फर्म क्लाइंट नेम यहाँ पे लिखेंगे, हैज एन इशू रिगार्डिंग कस्टमर बेस इंक्रीज बाय यूजिंग डिफरेंट मार्केटिंग एफर्ट। अब
क्या है यहाँ पे वो पेश कर रहे हैं कि कस्टमर बेस उन्होंने बढ़ानी है, उस बेस के लिए उन्हें एक स्ट्रेटजी चाहिए। वो स्ट्रेटजी कौन बनाएगा? ये मार्केटिंग फर्म बनाएगी। समझ आ रही है? प्रोजेक्ट क्या है? कस्टमर बेस इनहेंस करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो बनानी है आपने। उनकी प्रोडक्ट की डिमांड है, मार्केट में वो प्रेजेंट है, लेकिन मार्केटिंग जो है अच्छी या बेहतर ना होने की वजह से जितनी डिमांड है उतने कस्टमर्स उनके पास नहीं है। ये है पूरी प्रपोजल जो उनको दिया गया है कि इस डिमांड को मीट करने के लिए कि हमारी डिमांड और कस्टमर एक जैसे हो जाए, आप लोगों ने स्ट्रेटजी बनानी है। तो इस स्ट्रेटजी के लिए एक फर्म हायर किया, वो उनको प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के देंगी और वो प्रपोजल पे कैसे अमल किया जाएगा वो भी इसमें सारा वो सोल्यूशन बना के देगी। अब देखिए उसका स्कोप क्या था, इस प्रपोजल का स्कोप क्या है, इस रिपोर्ट का स्कोप क्या है। देयर शुड बी ए स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर कॉपिंग विद फॉलोइंग इश्यूज, कि ये मसाइल जो हैं इश्यूज हैं, इनको हल करने के लिए एक प्लान होना चाहिए। द कोलैबोरेशन विद न्यू कस्टमर्स विद इन अ ईयर, नए कस्टमर्स के साथ आपने मिलना है, उनको टच करना है, वो बेस आपकी बनेगी। आपकी वेबसाइट पे कस्टमर विजिटर जो है, करंट कस्टमर विजिटर रेट जो है उसको बढ़ाना, कैसे बढ़ाए जाएंगे ये स्ट्रेटजी देनी है। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जो है उसको बढ़ाना, आपके डिस्प्ले सेंटर जो है उस पे कस्टमर के विजिटर को बढ़ाना, और इसके लिए थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है। अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज। पहले अवेयरनेस आपने क्रिएट करनी है, वो कैसे? अट्रैक्टिंग एंड एंगेजिंग थ्रू कैंपेन, टॉप ऑफ द फनल। ये फनल जो उन्होंने दी हुई है, सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी है किस चीज के बारे में? अबाउट योर प्रोडक्ट, कि आपकी प्रोडक्ट है क्या। बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, इसमें है क्या। तो आपकी अवेयरनेस ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग इसको खरीदेंगे कैसे? देखिए, ये आम स्ट्रेटेजी है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो मार्केट में मौजूद है लेकिन उसकी इतनी एक एडवर्टाइजमेंट नहीं है। करोड़ों रुपए का बजट, टेलीविजन पे आप देखते हैं कि एक इश्तिहार, एक ही कंपनी का इश्तिहार हर चैनल पे चल रहा होता है, 100 से ज्यादा चैनल पे चल रहा होता है। आप उनका बजट देखें, किस लिए? अवेयरनेस कैंपेन के लिए। एक छोटी सी भी आइसक्रीम नहीं वो करते हैं तो फौरन बच्चे उसको देख के उसमें वो एक फैक्टर बन जाते हैं परचेज का। वो एक उनकी जो 10 रुपए अगर खर्च करते हैं तो 100 रुपए उस मार्केटिंग की वजह से कमाते हैं। 2 करोड़ खर्च करते हैं डेली का तो वो 10 करोड़ उससे कमा रहे हैं। ये किस वजह से है? ये फनल के सबसे टॉप पे आपको अवेयरनेस नजर आ रही है। लेकिन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कैंपेन्स टू टारगेट डिफरेंट पर्सन मेंशन एज फॉलोज। सबसे पहले जो है ना अवेयरनेस, शोइंग बाइंग इंटेंट, कि आपने खरीदार की ख्वाहिश को हिट करना है, मेडल कंसिडर करना उसे, और उसे इस बात पे परचेज, इस बात की तरफ लेके आना है, ऐसे करना है कि वो परचेज कर सके। ये स्ट्रेटेजी है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज। इस प्रोजेक्ट के गोल्स के हैं, उसकी कहता है जी हम इस आपकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के हैं, हम इससे बड़ी अच्छी तरह से अवेयर हैं। ये गोल्स क्या है उनकी कंपनी के? पहला गोल क्या है? योर फर्म prime goal is to collaborate with 250 new customers within 1 year with an average of 21 customers per month. अब कहता है जी आपने साल में 250 कस्टमर्स बढ़ाने हैं, इसकी एवरेज क्या बनती है? 21 कस्टमर महीने के। आपका करंट क्लोज रेट इज 30% है, एंड दैट फॉर दैट यू नीड अप्रोक्सीमेटली 70 हाई क्वालिटी लीड्स पर मंथ। This concludes that you to focus on the bottom of the funnel, the sales qualified lead। कि इसके लिए आपने इस तरह पे आपने परचेज की तरफ जो है ना वो उस जो फनल के एंड पे है उस पर गौर करना है।
If it is estimated that 25% of your lead went through buyer funnel, then you have to generate around 280 top or middle of the funnel leads. और दूसरा गोल क्या है? इंक्रीज करंट विजिटर लीड रेट टू 3% व्हेन विच इज 1.5% प्रेजेंट, कि आपने वो विजिटर जो हैं वो 1.5 से 3% करने हैं। 100% इसमें इंक्रीज है ट्रैफिक में, कि 7,000 विजिट पर मंथ हों। 7,000 विजिट से आपने 9,500 विजिट पर मंथ इन ऑर्डर टू गेट द प्रोसेस फिजिबल। इस प्रोसेस को फिजिबल करने के लिए आपका रेट जो है इस लेवल तक आना चाहिए, और इसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है। इसके लिए ये सारा जो है विदाउट, सिर्फ सोचने में नहीं, आपने प्लानिंग करनी है। हाउ, कैसे इसको करना है, कैसे करना है, ये उन्हें समझ नहीं आ रही थी तो उन्होंने इसको हायर किया। अब ये इन्होंने प्रॉब्लम पहले बता दिए, ये प्रॉब्लम है, ये आपके प्रॉब्लम है, ये आपके गोल्स हैं, आपको ये परेशानी हो रही है, ये दिक्कत पेश आ रही है, और इस दिक्कत को जो है ना इसको, और आपके गोल्स ये हैं, आपका अचीवमेंट प्लान ये है इस ईयर का, तो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए ये काम करने की जरूरत है। फिर अब वो बता रहे हैं कि आपके ये काम करने के हम काबिल हैं या नहीं हैं, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या चीज ऑफर करते हैं, हमारा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले फाउंडेशन बिल्डिंग हम करते हैं। हम जैसे फसल उगाते हैं तो सबसे पहले बीज जो है फसल में डालते हैं। पहले बीज डालने से पहले हल चलाते हैं, हल चला के उस जमीन में खाद डालते हैं। ये है फाउंडेशन ले करना। जैसे मकान बनाते हैं तो उसकी बुनियाद रखी जाती है, ये है फाउंडेशन, ये उनका प्रोसेस है, फाउंडेशन बिल्डिंग। फिर लॉन्च करते हैं उस बिल्डिंग को बनाना, फिर रिपोर्ट करते हैं कि ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा। फिर उसको रिवाइज कर, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को रीअसेस करके, रिवाइज करके दोबारा रीलॉन्च कर देते हैं उस चीज को। ये है उनकी कैपेबिलिटी कि हम मौके के मुताबिक जो है स्ट्रेटेजी को भी रिवाइज करते रहते हैं, कि ये फौरन देखते रहते हैं। हमारी ओवरसाइट इतनी ज्यादा होती है कि कहीं भी हमें कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो हम उसको देखते रहते हैं। और सर्विसेज क्या ऑफर कर रहे हैं वो, व्हाट वी ऑफर। ये देखें कितना उसने आपको we help our clients to grow at digital platform by helping our customer finding you online। क्या करते हैं वो, आउटरीच कैसे करते हैं? एक तो पेड मीडिया के जरिए और दूसरा नॉन पेड। नॉन पेड में भी एक ऑप्शन आपके पास है, ट्विटर पे आप जाते हैं तो आप अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, जिसके लिए आप ट्विटर को पे करते हैं। बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, उनकी एड आ रही है, और जितना उनका क्लाइंट बेस है ट्विटर का, उन सबके पास वो एड जा रही है। फिर फेसबुक पे भी एड इसी तरह लगती है, और बाकी दूसरे भी सोशल मीडिया चैनल जो है, जैसे यूट्यूब है, वो अगर आपको पे कर रहा है, जिनके चैनल्स हैं, तो वहां पे वो एड भी लगा रहा है। वो एड, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि हम कहते हैं कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, ताकि कस्टमर रीच आपकी ज्यादा हो। कस्टमर रीच आपकी ज्यादा होगी तो डिमांड आपकी ज्यादा होगी। We believe in ROI driven market. Develop long-term revenue generating campaign. Adapt constantly in accordance to ever-changing buying behavior. देखिए बाइंग बिहेवियर चेंज होता रहता है। उस बाइंग बिहेवियर को जो हमेशा उस पर नजर रखता है, गहरी नजर रखता है, और उसके मुताबिक फिर फैसले करता है, रिवाइज करता है, रीलॉन्च करता है, सक्सेसफुल वही होता है, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब मार्केटिंग मेथडोलॉजी क्या है इनकी, मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले अट्रैक्ट करना स्ट्रेंजर्स को। आप को एक चीज चाहिए, सपोज आपने फ्रिज लिखनी है, तो आप रेफ्रिजरेटर लिखते हैं अपने ब्राउजर में, वो सारी रेफ्रिजरेटर जो है ना, वो जितनी कंपनीज हैं आपको उठा के दे देता है।
यहाँ पे आप कीवर्ड्स कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वो कीवर्ड अगर आपकी वेबसाइट में मौजूद हैं, जो जो सर्च किए जाते हैं, आपने अपना सर्च इंजन ऐसे ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो वो कीवर्ड आपके उठाएगा, वो आपका सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है आपकी कंपनी का। सोशल मीडिया पे आपके पेजेस मौजूद हैं, आपका ट्विटर पे आपका अकाउंट मौजूद है, आपका इंस्टाग्राम पे मौजूद है, आपका फेसबुक पे मौजूद है, आप उसके जरिए कंपेन चलाते रहते हैं, आप पेड एड चलाते रहते हैं। फिर विजिटर क्या है कि आपके पेज पे जो विजिटर आया, आपके पेज पे वो विजिटर आया, वो आपके पेज को लाइक करके जाए। ये है लैंडिंग। आपकी लैंडिंग जो हुई है, जिस बंदे ने लैंड किया आपके पेज पे, लैंड कर लिया, इट मींस ही इज इंटरेस्टेड। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यूट्यूब चैनल जिन्होंने बनाया है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो लैंड कर गया वो सब्सक्राइब करके जाता है तो आपका फायदा है, और उससे आप एक्शन डिमांड करते हैं कि सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द लेटेस्ट न्यूज एंड व्यूज एंड लेटेस्ट हमारी जो कलेक्शन है उसके बारे में जानने के लिए, या उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए। दिस इज कन्वर्टिंग द लैंडर्स into prospective buyers। आप देखें, वो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि गिव योर ईमेल, बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जिन्हें आप लाइक करते हैं तो आपको आपको आपका नाम और आपका ईमेल मांगते हैं, और फिर आपके वो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। ये आप उनको फिर आपके वो प्रोस्पेक्टिव, वो जो आज लैंड किया है, कल का वो उसको नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए। अब वो बहुत सारे न्यूज़पेपर आप जाते हैं, वो कहते हैं जी सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए, तो आप सब्सक्राइब वहां पे कर लेते हैं, जो कि उस मजबूरी के आलम में थोड़ा सा उसको देखना होता है, तो फिर आप उसे अनसब्सक्राइब कर देते हैं। डिलाइट क्या, स्मार्ट कॉल टू एक्शन, वर्कफ्लोज, सोशल मीडिया। प्रमोशन कैसे करनी है कि आपके पास जो आ गया, एक दफा आपने फोन दे दिया, बहुत सारी प्रमोशन चल रही होती हैं, ये सुपर स्टोर्स पे भी आप गए हैं तो बहुत सारी प्रमोशन चल रही होती हैं, वहां पे आपको फ्री गिफ्ट दे रहे होते हैं, लेकिन आपका फोन नंबर साथ में ले रहे होते हैं, और फिर वो सिलेक्टेड कस्टमर्स को कॉल्स भी कर रहे होते हैं या मैसेजेस भी भेज रहे होते हैं। जितने बड़े स्टोर्स हैं सबके मैसेजेस आपके पास आ रहे होते हैं। ये सोशल मीडिया का यूज है, ये यूज है, मीडिया का यूज है, इश्तिहार। आप देखिए, हर जगह पे आपकी प्रेजेंस, पॉम्फलेट्स पे आपकी प्रेजेंस, न्यूज़पेपर पे आपकी प्रेजेंस, टीवी पे आपकी प्रेजेंस, हर चैनल पे आपकी प्रेजेंस, सोशल मीडिया जितने भी ये प्लेटफॉर्म है उन पे आपकी प्रेजेंस, और उसके बाद जो है बाजार में आपकी प्रेजेंस, एफएम रेडियो पे आपकी प्रेजेंस। ये सारी प्रेजेंस आप किस लिए इकट्ठी कर रहे हैं? एक डिमांड क्रिएट करने के लिए, आपकी डिमांड और कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए। ये यूज ऑफ मीडिया इज दैट मच इम्पोर्टेंट इन डिवाइजिंग ए स्ट्रेटेजी कि कैसे कैसे किस बंदे तक कैसे पहुंचना है। ये एक बहुत बड़ा टूल है, और अगर ये ना हो तो ऐसा आप ना करें तो कंपटीशन से आउट हो जाए। ये बड़ी बड़ी कंपनी जो आपके सामने इश्तिहारात दे रही होती हैं, किस लिए दे रही होती हैं कि अगर वो ना दे तो उनकी चीजें जो है वो मार्केट में दूसरी भी मौजूद हैं, उनका कंपटीशन जो है वो फिर कम हो जाएगा, दूसरी कंपीट कर जाएंगे जो ज्यादा अट्रैक्ट कर गया। हम उसी की तरफ जाते हैं जिससे अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट अगर हम हो गए उनकी एड से या उनकी प्रेजेंटेशन से, या जो कुछ वो पेश कर रहे हैं, जो कुछ वो कह रहे हैं, तो कस्टमर बेस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। प्रोसेस क्या है, फाउंडेशन बिल्डिंग कैसे करनी है आपने, ये आपने कैसे लिखना है इसको, कि आप फाउंडेशन जो है इसकी, इस सारी स्ट्रेटेजी जो है ये कहाँ से शुरू करेंगे, बुनियाद क्या होगी। इन डेप्थ बायर पर्सोना डेवलपमेंट, कंज्यूमर ऑनलाइन स्पेंडिंग, आइडियल बायर पर्सोना, एक बायर का आइडियल पर्सोना। उसे ये देखें, एरियल का ऐड देखें आप, वो जो है ना प्रॉक्टर एंड गैम्बल के जो पैम्पर्स हैं, या उनका वो जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं खाने की, उनको देखें, वो आइडियल पर्सोना, कि हेल्दी बेबी, हेल्दी मॉम, या टमी फुल ममी फुल, इस तरह के वो क्या आ गए, ये पर्सोना उन्होंने बनाया है।
एक शख्सियत क्रिएट कर दी कि ऐसा है, वो आप उसको अपने साथ रिलेट करते हैं। फिर आप ऑनलाइन स्पेंडिंग की तरफ उन्हें लेके आते हैं कि वी आर अ क्लिक अवे, कि आप जो है ना हमारे ताले की चाबी आपके हाथ में है, जब मर्जी आप खोल लें। फिर सिचुएशन जो है करंट मार्केटिंग परफॉर्मेंस एनालिसिस, आपका इस वक्त जो मार्केट में परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस करके आप उसे दें, जो आपका क्लाइंट है उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके दें। आपके जो कंपटीटर मार्केट में मौजूद हैं, आपके जैसी सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, उनका एनालिसिस भी आपके पास होना चाहिए। फिर जब लोग कीवर्ड सर्च रिसर्च आपने जो की है, ये उसे बताएं कि ये रिसर्च है, ये आपके इन दोनों रिसर्च से आपने क्या नतीजा निकाला है। फिर उसके बाद गोल सेटिंग आपने क्या किया, ये सारी रिसर्च किस लिए की गई है, ताकि आप ये स्पेड वर्क किस लिए है, ताकि आप माजी को देख के फ्यूचर जो है वो उसको उसकी प्लानिंग कर सके। गोल्स को डिफाइन करना कि ये गोल्स है हमारे, that will keep all team inbound efforts and deliveries aligned। efforts और deliverables, कि हमारी कोशिशें और जो कुछ हम डिलीवर कर सकते हैं वो एक पेज पे हो, एक जैसी हो। हम कोई ऐसे गोल्स ना रखें जो अचीवेबल ना हो, जो डिलीवरेबल ना हो। ये है गोल सेटिंग। फिर बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, कंटेंट क्या है आपकी, फर्स्ट ऑफर आपकी आउटलाइनिंग उसकी क्या है, ब्लॉग पोस्ट आपने ब्लॉग कैसे लिखने हैं, ब्लॉग आपका कैसे आपने उनको कस्टमर को इंगेज कैसे करना है। समझ आ रही है? हेलो, यस सर, समझ आ रही है? यस सर। सर स्क्रीन चलेगी, क्या चलेगी? स्क्रीन नहीं वो मैंने ये बाकी किधर चले गए, दो रह गए हैं। पता नहीं सर, बाकी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, नेट का इशू तो नहीं आ गया? हो सकता है सर, ये दोनों गांव के थे जो आए थे, दोनों गांव में रहते हैं। चलें फिर आज इतना ही कर लेते हैं, ये दो रह गए हैं आप लोग तो ठीक है। क्या ठीक है ख्याल? सर, ओके, ठीक है सर।